हेलो क्लास, आज वीडियो हम शुरू करेंगे क्लास 10th मैथ चैप्टर 11 एक्सरसाइज 11.1 के क्वेश्चन नंबर 5th को। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 4 को कंप्लीट कर लिया था। अगर आपने उसकी वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप उसे वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5th की शुरुआत करें कि कह रहा है। देखिए यहाँ कह रहा है कि इन साइकिल एक साइकिल दिया गया है जिसका रेडियस कितना है 21 है, और वो एक आर्क बना रहा है। वो जो आर्क है ना वो 60 डिग्री बना रहा है सेंटर से। तो फाइंड करना है लेंथ ऑफ आर्क, फर्स्ट निकालना है, दूसरा एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है जो आर्क बना रहा है, तीसरा निकालना है एरिया ऑफ सेगमेंट अगर कोई कॉर्ड आ जाए तो। ठीक, तो तीनों चीज निकाल ली। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले साइकिल दिया तो एक साइकिल ड्रॉ कर लेते थे। एक साइकिल आपने बना लिया, सेंटर पॉइंट रखा ओ, हाँ ना। अब रेडियस है 21, तो हमने एक रेडियस बना लिया 21। ठीक ना। अब ये जो रेडियस है ना हमारा, ये क्या करेगा, थोड़ा घूमेगा और घूम के एक एंगल बना देता है जो कि है कितना 60 डिग्री। और ये भी हमारा क्या होगा, रेडियस 21 होगा। तो ये जितना घूमा ना यहाँ से यहाँ तक का, ये हमें निकालना है कि भाई होगा क्या। तो इसके लिए पूछा है लेंथ ऑफ आर्क। अब लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला क्या होता है, तो लिख लेंगे द लेंथ ऑफ LENGTH ऑफ द आर्क। फॉर्मूला होता है हमारा थीटा अपॉन 360 2 पाई आर। तुम्हारा फॉर्मूला होता है, आप थीटा की वैल्यू रखेंगे कितना है 60 है, तो यहाँ 60 रखेंगे, अपॉन में क्या 360 मल्टीप्लाई 2 पाई की वैल्यू क्या होती है 22.7, और आर आपके पास कितना है 21 है, तो रख दिया आपने। काटते तो देखिए 0 0 कट गया, 6 काटेंगे कितना 6 आ जाएगा, हाँ कि ना। और देखिए 7 काटे कितना आएगा 3 आ जाएगा, 3 काटे कितना आएगा 2 आ जाएगा, 2 से काटे कितना आएगा कट गया पूरी तरह से, तो बचा 22। तो वहाँ से क्या आ गया 22। तो आप कह सकते हैं यहाँ से आज जो डिस्टेंस है ना वो कितनी आ गई 22 सेंटीमीटर आ गया। तो पहला तो आ गया। दूसरा निकाला एरिया ऑफ सेक्टर। अब एरिया ऑफ सेक्टर कैसे निकालेंगे, तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, देखिए हमें पता है ये होता है थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। वैल्यू रखेंगे, थीटा कितना दिया 60 दिया, तो 60 रखा अपॉन में 360 मल्टीप्लाई पाई 22.7, और आर कितना दिया 21 ना, तो 21 मल्टीप्लाई 21 स्क्वायर लगाए तो 2 बार लिखेंगे, हाँ कि ना। तो हमारा इतना तो बन गया। अब आगे हमको देखना है कि भाई इसे सॉल्व कैसे करेंगे। तो नोटिस कीजिएगा यहाँ से हम देखेंगे 0 से 0 मार्क कट गया, 6 से काट कितना का 6 आ जाएगा, हाँ कि ना। 7 से काट कितना का 3 आ जाएगा, 3 से काटेंगे कितना 2 आ जाएगा, 2 से काट कितना का 11 आ जाएगा। इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो देखिए 1 का 1 आ गया, और 2 और 1 3 आ गया, और 2 आ गया 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा इसका एरिया भी आ गया, हाँ कि ना। तो एरिया हमने निकाल लिया। अब निकालना है सेगमेंट, अगर कोई कॉर्ड पड़ जाए तो नोटिस यहाँ से यहाँ तक हम एक कॉर्ड बना सकते हैं। तो कॉर्ड बन गया, तो हमें नीचे वाला हिस्सा निकालना है कि भाई ये कितना होगा, हाँ कि ना। और इसी को ही बोला गया क्या है सेगमेंट बोला गया, तो एरिया ऑफ सेगमेंट निकालते हैं। तो तीसरा पार्ट हमारा क्या होता है एरिया ऑफ सेगमेंट। अब एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, तो पता है। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये बड़ा सा क्या है सेक्टर है ना, अगर सेक्टर में से एक ट्रायंगल को आपने निकाल दिया इससे, तो बचेगा क्या आपका ये हिस्सा बचेगा ना जो कि सेगमेंट बन जाएगा। तो मतलब एरिया ऑफ सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस करना है, तो सेक्टर माइनस क्या हो जाएगा ट्रायंगल हो जाएगा, हाँ कि ना। अब सेक्टर का आंसर हमें पता है कितना है, तो 231, तो लिख लेंगे। माइनस ट्रायंगल की बात करेंगे, यार ट्रायंगल कौन सा यूज होगा, तो आप नोटिस करेंगे यहाँ पे ट्रायंगल ढूंढने के लिए ना हमें कुछ तरीके यूज करने पड़ेंगे। सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा यहाँ पे 60 है, हाँ कि ना। अगर यहाँ पे 60 बनाए और हमें पता है ये दो साइड क्या होंगे इक्वल, तो इनके अपोजिट एंगल भी क्या होंगे इक्वल, मतलब ये और ये एंगल इक्वल होंगे, तो इसे एक्स और इसे एक्स मान लेंगे। तो हमें पता है ट्रायंगल में तीनों एंगल के साथ क्या होता है 180, तो हम कह सकते हैं एक्स प्लस एक्स, एक्स प्लस एक्स प्लस कितना 60, इसको क्या आएगा 180 आ जाएगा। सॉल्व करेंगे तो देखिए 2x को कितना आएगा 120, 2 से काटेंगे कितना आएगा 60। तो आप कह सकते हैं यहाँ पे भी 60 और यहाँ पे भी 60 बनेगा। अगर ट्रायंगल में तीनों एंगल 60 का है तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल आ गया। और इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है हमें पता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, और साइड कितना 21, तो 21 का स्क्वायर लिख देंगे, मतलब 21 2 बार, हाँ कि ना। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए अब मल्टीप्लाई करना काफी लंबा हो जाएगा, तो सिंपली लिख देते हैं इसे। देखिए 231 का 231 ही आएगा, तो 231 का 231 आ गया, माइनस √3 का √3 रखेंगे, 21 का स्क्वायर करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक ना। तो कितना आएगा 441 आ जाएगा, अपॉन में क्या है 4 है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा इतना आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से एरिया ऑफ सेगमेंट भी आपका आ जाएगा। आप चाहे तो यहाँ पे √3 की वैल्यू रख सकते हैं 1.173, और उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे, फिर यहाँ से 4 से डिवाइड करेंगे, फिर माइनस कर देंगे, तब भी आंसर आ जाएगा। तो दोनों तरह से आप आंसर निकाल सकते हैं, ठीक, या यहाँ तक छोड़ भी सकते हैं, तो ये भी आपका आंसर माना जाएगा। आई होप आपको समझ में आएगा होगा भाई कैसे सॉल्व हुआ है। अगर आपके पास मैथ से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो हमारी वीडियो में कमेंट करिए, हमें बता दीजिएगा, उसका सोल्यूशन आपको बता देंगे। तो आज की क्लास के लिए धन्यवाद।